अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहमादिष्ट मध्यं च भूतानामंत एव च। भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, चूंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। वे प्रधान महत्त्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्तियां महत्त्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता, जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान हैं। श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। भगवान इस लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। सर्वकारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव में शयन करते हैं। भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान हैं। इसी के साथ भगवान का ये अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।